जय गुरु जी, संगत जी, सभी भक्तों को, सभी संगत को राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सामने एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने एकादशी के ऊपर एक वीडियो बनाई है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि एकादशी कौन से दिन है, 27 को है या 28 को है। तो आज मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत ही पंडितों से पूछने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। एक्चुअली लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, अक्टूबर में एकादशी 2 पड़ी थी, एक संडे को और एक मंडे को। और इस बार भी दोबारा ऐसा हुआ है कि 15 दिन के बाद फिर वो एकादशी 2 पड़ रही हैं, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि आई थी उस नवरात्रि में जो तीसरा नवरात्रा था, तृतीया थी, वो 2 बार पड़ी थी। तो इसीलिए एकादशी भी जो है वो डबल पड़ रही हैं। लेकिन देखो, मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे रमा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। ये एकादशी बहुत खास होती है। इस एकादशी के व्रत रखने से हमें काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है और जितने हमारे कर्म हैं उनके, जो हमारे हमसे गलत काम हुए, जो हमने गलतियां की हैं, वो उन सब का पश्चाताप करने के लिए हमें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी में हमें सुबह उठ के स्नान आदि करके, मतलब उठने का टाइम भी आपका ऐसा होना चाहिए 4, साढ़े 4, 5, 6 बजे के करीब आप उठ जाइए। सूर्योदय से पहले पहले कोशिश कीजिए कि आप उठ जाइए, स्नान आदि करके विष्णु भगवान की, कृष्ण जी की आराधना कीजिए और इसकी कथा पढ़िए। एकादशी की कथा पढ़ने के बाद आप पीपल पे जल जरूर चढ़ाइए। इस दिन पीपल पे जल चढ़ाना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर एकादशी संडे को पड़े तो संडे को पेड़ पर जल चढ़ाने की मनाही होती है। उस दिन आप ध्यान रखें कि संडे को पीपल के पेड़ पे जल ना चढ़ाएं। अब मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी। जो एकादशी है वो इस साल में जो एकादशी का व्रत होगा वो 28 अक्टूबर 2024 को होगा। 27 अक्टूबर को 5:23 पर ये एकादशी शुरू हो जाएगी और जो समाप्त होगी 28 अक्टूबर 7:51 तक ये एकादशी रहेगी। और लेकिन जो इसका व्रत है वो 28 अक्टूबर को ही मान्य होगा। तो जो भी संगत, जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो कल भी एकादशी मानेंगे और परसों भी एकादशी मानेंगे। लेकिन जो व्रत है वो परसों कहलाएगा, कल परसों का माना जाएगा, यानी सोमवार एकादशी का व्रत माना जाएगा। कल रविवार को ये व्रत नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको व्रत रखना है तो आप सोमवार को रखिए। बाकी अगर आपको परहेज करना है तो आप परहेज पूरा कीजिए, कल भी कीजिए। चावल वगैरह आप नहीं खा सकते। और एकादशी के व्रत में अगर आप पहली बार रखना चाह रहे हैं तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। भगवान की उपासना करने के बाद संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद एकादशी का व्रत स्टार्ट कीजिए। पीपल पे जल जरूर चढ़ाइए, ये मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन पीपल पे जल चढ़ाना बहुत बहुत शुभ होता है। और साथ में अगर हो पाए तो शाम के टाइम पीपल पे दिया भी जरूर जलाएं। इससे आपके पापों का नाश होगा, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। और एकादशी जो है वो सबसे शुभ मानी जाती है। इसमें हमारे जो भी कर्म होते हैं, जो हमने गलत काम किए हैं, उनको काटने के लिए, उनका पश्चाताप के लिए एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप लोगों से मैं यही विनती करूँगी कि अगर आपको व्रत रखना है रमा एकादशी का तो वो आप सोमवार को रखें, कल ना रखें। लेकिन हाँ, कल चावल का परहेज ज़रूर करें। चावल, मांस, मदिरा, ये चीज़ों को आप कल और परसों अपने घर में इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि शुभ नहीं होती घर में यूज़ करनी। बाकी व्रत जो है वो सोमवार को होगा और इस व्रत में आप सवा के चावल, किसी भी तरह के चावल नहीं खा सकते। और साथ में ही अगर आपको अपना व्रत खोलना है, अगर आप नमक से रख रहे हैं अपना व्रत को, तो आप कुट्टू खा सकते हैं। और जैसे कि अगर आप नमक नहीं छोड़ सकते, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नमक का व्रत रख सकते हैं और आप इसमें नमक एक टाइम खा सकते हैं। लेकिन सेंधा नमक का आप यूज़ करेंगे, आप नॉर्मल नमक का यूज़ नहीं करेंगे। और कुट्टू की रोटी, कुट्टू की पूड़ी आप खा सकते हैं।
लेकिन आपको किसी भी तरह के चावल नहीं खाने। चावल इसमें बिल्कुल चावल का प्रयोग वर्जित होता है। समा के चावल भी आप नहीं खा सकते। तो इस तरह से आप व्रत रखिए, इसका बहुत शुभ फल आपको मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। तो एकादशी का व्रत सोमवार को होगा। इसी के साथ ही इजाज़त लेना चाहूँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।